नमस्कार दोस्तों, से राधे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद योग वास्तु शास्त्र। मित्रों, आज हम बात करेंगे मुख्य द्वार के बारे में। जब कोई भी व्यक्ति घर का निर्माण करता है तो उसके मन में एक सोच होती है कि मेरे घर का मुख्य द्वार ऐसा हो जिससे घर में सुख और समृद्धि आए, नकारात्मक चीजों का प्रवेश घर में ना हो। वास्तु शास्त्र का मानना है कि हमारे मुख्य द्वार के कुछ निश्चित स्थान होते हैं, जिन स्थानों पर द्वार देने से घर में सुख और समृद्धि आती है, और कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां पर द्वार देने पे घर में लक्ष्मी की कमी होती है, संतान की वृद्धि नहीं हो पाती है, घर में रोग और पीड़ा की अधिकता के साथ साथ कलह और बच्चों की सोच में काफी बड़ा अंतर आता है। इसी सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं जिन लोगों का मकान पूरब मुखी हो और उन्होंने द्वार कहाँ रखा है या कहाँ पर रखना चाहते हैं। जैसे कोई नया मकान बन रहा है या आपका मकान बना हुआ है, तो आपका मकान किस द्वार के किस चरण पे आता है और उसका क्या परिणाम है, उसकी चर्चा हम करने वाले हैं। आप देख रहे होंगे ये एक बॉक्स है जो हमने बनाया है। इसकी ये पूरब की दिशा है और ये उत्तर की दिशा है, ये दक्षिण की दिशा है। पूरब की दिशा को 9 भागों में बांट लेना है। जैसे आपका द्वार मान लीजिए 90 फीट का है, पूरब का जो एरिया है 90 फीट का, तो 10-10 फीट का एक एक हिस्सा आएगा। उन एक एक हिस्से के एक एक देवता मालिक होंगे। वास्तु का नियम है, जब कहीं पर भी एक पिंड बनता है, नींव का जो बाहरी हिस्सा होता है उसको पिंड कहा जाता है, उसके बनते ही वहां पर देवताओं का वास होता है। तो जैसे ये पूर्वी हिस्से पर अगर देवता का वास देखना होगा तो सबसे पहले उत्तर से शुरू करें तो सिखी, जयंत, पर्यंत, जयंत, इंद्र, सूर्य, सत्य, वृष, अतिरथ और अनिल, ये 9 के 9 देवता हैं। इनके क्या स्वभाव है जिसके आधार पर यहाँ पर द्वार रखने से सुख आएगा कि पीड़ा आएगी, इसकी चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले सिखी। सिखी पूरब और उत्तर के कोने के स्थान को सिखी कहा जाता है। यहाँ पर द्वार रखना शास्त्र के अनुसार बहुत शुभ नहीं माना जाता है। कहा जाता है अगर यहाँ पर द्वार हो तो घर में पीड़ा, हानि और भय बना रहता है। किसका? अग्नि का, क्रोध का, चिड़चिड़ेपन का भय बना रहता है अगर यहाँ पर मुख्य द्वार हो। पर्यंत की बात करें, दूसरे पायदान पे, अगर दूसरे चरण पे भी द्वार हो तो इसको अच्छा नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं अच्छा माना जाएगा? यहाँ पर कन्याओं की वृद्धि, जो भारतीय संस्कृति और समाज है, पुत्र को ही अगली पीढ़ी की वृद्धि मानता है, कन्याओं को अपनी ऐसी लक्ष्मी मानता है जो दूसरों को गिफ्ट देने या दान देने में सहयोग या समाज को आगे बढ़ाने की परंपरा से जोड़ा गया है। इस कारण से पुत्र को ही परिवार की वृद्धि का आधार मानते हैं। उस परंपरा के अनुसार जब यहाँ पर मुख्य द्वार हो तो घर में कन्याओं की वृद्धि होती है, धन की कमी होती है, जिस कारण से यहाँ पर मुख्य द्वार देना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। जयंत, तीसरा स्टेप। जैसे आपने 90 फीट कर लिया तो 10 फीट, 10 फीट, 20 फीट के बाद जो शुरू होगा जयंत, इस स्थान पर द्वार देना शुभ माना जाता है। इस स्थान पर अगर द्वार हो तो कहा जाता है कि घर में लक्ष्मी की वृद्धि होती है, घर में सुख प्राप्त होता है, घर में भोग की वो सभी सामग्रियां जिससे घर में गाड़ी, घर में खाने पीने की चीजें, लग्जरी सामान यहाँ पर गेट देने पर प्राप्त होता है। इंद्र, जो चौथा पायदान होता है, यहाँ पर अगर आपने गेट दिया है तो घर में सरकारी
पद आने के चांसेस रहते हैं, घर में पावर रहता है, घर में कोई न कोई आदमी राजनीति से जुड़ा हुआ रहता है, घर में सुख और समृद्धि किसी न किसी रूप में बनी रहती है। सूर्य पंचम स्थान अर्थात 10 फीट 10 फीट 10 फीट 40 फीट के बाद जो स्थान होगा वो सूर्य का स्थान होगा, जो हमने आपको 90 फीट का एक एवरेज बताया है उस अनुसार। आपका छोटा हो तो आप छोटा हिस्सा बना लीजिए। यहां पर अगर मुख्य द्वार होगा तो घर में धन की प्राप्ति के साथ साथ सम्मान और यश की प्राप्ति होगी। ऐसे लोगों को समाज में सम्मान मिलता है, जहां पर पहुंचते हैं लोग इनकी खूब खातिर बातिर और इनके बारे में अच्छा सोचते हैं। अब अगले क्रम पे चले, सत्य पे। यहां पर अगर मुख्य द्वार हो तो यहां पर थोड़ा सा नुकसान देखा जाता है। क्या नुकसान होता है? घर की चीजें खोने का भय बना रहता है, घर में चीजें खोती हैं, और घर के जो बच्चे हैं उनका संस्कार अच्छा नहीं होता। जैसे झूठ बोलना, गलत संगत में जाना, आर्थिक रूप से पैसे का हिसाब नहीं पता चलता। घर में पैसा आता है लेकिन वो पैसा कहाँ चला जाता है इस बात का अंदाजा ही नहीं लग पाता है। यहाँ पर मुख्य द्वार रखने से ये समस्या देखी जाती है। अब बात करते हैं वृष की। यहाँ पर मुख्य द्वार हो 7वें पायदान की तो क्रोध की अधिकता देखी जाती है, आपस में विवाद होने की संभावना देखी जाती है। घर के आसपास पड़ोस में किसी न किसी के साथ थोड़े रिश्ते खराब रहते हैं, और साथ में संतान को रोग या पीड़ा या घर से दूर जाकर संतान निवास करती है। घर में संतान का सुख अच्छा नहीं रहता। सब सेकंड लास्ट की बात अगर करें, 8वें पायदान की बात करें तो यहां पर मुख्य द्वार होना चोरी की संभावना को व्यक्त करता है कि घर में किसी न किसी छोटी बड़ी चीज की चोरी होती रहती है, और घर में हानि जिस तरह से चाहे जन हानि हो चाहे धन हानि हो, किसी न किसी चीज की थोड़ी हानि बनी रहती है। इसी तरह से अंतिम जो चरण होता है जिसे अग्निकोण कहते हैं, यहाँ पर अगर हो तो हमने देखा घर में दवाइयों का क्रम जारी रहता है, कोई न कोई बीमार या परेशान रहता है, घर में आर्थिक समस्या के साथ साथ परिवार भी दूर जाता है, और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि इनके घर में किसी को टाइम से पहले ही साथ छोड़ना पड़ा है। यहाँ तक की स्थितियां देखने को मिली हुई है। तो मित्रों, आज हमने पूरब के गेट के संबंध में पूरी वार्ता की। इसी तरह से हम दक्षिण, पश्चिम और उत्तर के संबंध में भी पूरी बात करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कुंडली दिखाना हो, वास्तु के बारे में जानना हो या ज्योतिष सीखना हो तो दिए नंबर पर कॉल करके आप हमसे सीधे बात कर सकते हैं। नमस्कार, राधे।